हरियाणा में अलग शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाए जाने के बाद केंद्र और हुड्डा सरकार के बीच तनातनी बढ़ गई है। केंद्र ने सॉलिसिटर जनरल से राय मांगी है कि हरियाणा में पास किए गए बिल को आखिर कैसे रोका जाए। हरियाणा की हुड्डा सरकार ने अलग शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के गठन के लिए बिल पास किया और राज्यपाल ने भी इसे हरी झंडी दे दी, मगर अकाली दल के विरोध की वजह से केंद्र की मोदी सरकार इस बिल को निरस्त कराना चाहती है। गृह मंत्रालय ने कानून मंत्रालय से राय मांगी थी, जिसके जवाब में कानून मंत्रालय ने सरकार को 3 सुझाव दिए। राज्यपाल को इस बिल को निरस्त करने के लिए मनाया जाए, अगर बात नहीं बनती तो केंद्र सरकार प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का विकल्प अपनाए, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाए। वहीं विपक्षियों का मानना है कि केंद्रीय सरकार को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए और न ही धारा 356 लगाने की धमकी देनी चाहिए। देखिए, हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री ने वहां की सिख कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लेकर ये फैसला किया है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। अगर सरकार इस मामले में इंटरवेंशन नहीं करती तो अच्छी बात है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लेकर 2 राज्यों में कुछ विवाद है या 2 राजनीतिक दलों में कोई विवाद है तो वो बैठ के सुलझा लेना चाहिए। धारा 356 की धमकी या इस तरह के का उल्लेख करना ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। चुनावी साल में हरियाणा सरकार के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, इसलिए सियासी चाल चलते हुए हुड्डा सरकार ने अलग गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की बात कर इस माहौल को कम करने की कोशिश की है। कैमरामैन प्रकाश के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज। हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा जुड़े हुए हैं। आशीष, धर्म संकट में पड़ गई है केंद्र सरकार इस पूरे मसले को लेकर कि आखिर अगर इंटरवीन करे तो कैसे करे। जो विकल्प है सरकार के पास इंटरवेंशन के, उसमें क्या लगता है, क्या इख्तियार करती सरकार दिखाई दे रही है? देखिए, जो अटॉर्नी जनरल ने सेंटर को जो सुझाव दिए हैं, 3 सुझाव दिए हैं। पहला, सेंटर का कहना है कि ये पहली सूची में आता है। अटॉर्नी जनरल ने जो सुझाव दिए उनका कहना है कि पहली सूची में आता है, यानी पहली सूची जिसमें कानून बनाने का हक केवल सेंटर के पास होता है और 1925 में ही सेंटर ऑलरेडी गुरुद्वारा एक्ट बना चुकी है। दूसरा, सेंटर का कहना है कि पूरी तरह से असंवैधानिक है। कानून मंत्रालय कहता है कि पूरी तरह से असंवैधानिक है, यानी राज्यपाल ने जो अनुमति दी है उन्हें वापस लेना चाहिए। और तीसरी बात, अगर ये तीसरी सूची में भी आता है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास ये पावर है कि कानून बनाया जा सकता है, उसमें भी एक पेच है, क्योंकि इस मामले में ऑलरेडी। चलिए, बिल्कुल अब देखना होगा कि सबके बीच में सरकार कौन सा इसमें से विकल्प चुनती है। आखिर मुश्किल में पड़ी हुई है। आप सभी का